हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एपी के कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूला क्या होते हैं। आज उन्हीं की बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज आपको गिवन है 0.5, 0.53, 0.56 एंड सो ऑन एंड ऑफ विच द लास्ट टर्म इज 1.1। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, राइट। तो हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला देखा था जो था हमारा, जो अगर nth टर्म निकालनी है तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे मेरा an क्या होता है, nth टर्म, a क्या होती है फर्स्ट टर्म ऑफ द ap एंड n नंबर ऑफ टर्म्स और d कॉमन डिफरेंस। तो इसमें मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स जो कि n निकालना है मुझे यहाँ पे। और मुझे गिवन क्या क्या है, मेरे को a गिवन है जो कि फर्स्ट टर्म है 0.5, ठीक है। d निकाल सकते हैं कैसे, a2 माइनस a1, a2 सेकेंड टर्म है, a1 फर्स्ट टर्म है, तो क्या आ जाएगा 0.53 में से 0.5 माइनस कर लो तो योर कॉमन डिफरेंस विल बी 0.03। और अगर हाउ मेनी टर्म्स निकालनी है, nth टर्म गिवन है, nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म इसकी ऑलरेडी गिवन है, तो लेट द लास्ट टर्म द nth टर्म भी 1.1। तो अगर हम यही वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो कैसे पुट करेंगे, 1.1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला था। अब सॉल्व कर लेते हैं n के लिए, 0.5 प्लस 0.03 n माइनस 0.03। अच्छा, 0.5 में से 0.03 माइनस करो, कैसे होगा, 0.50 में से 0.03 माइनस करोगे तो 0.47 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 0.47 प्लस 0.03 n शुड बी इक्वल टू 1.1। अब कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म को एक जगह कर लो और n को एक जगह पे, तो 1.1 में से माइनस कर दो 0.47 विच शुड बी इक्वल टू 0.03। 1.1 में से 0.47 माइनस कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, 3 एंड 6 0, तो आपका आ जाएगा ये 0.63 इज इक्वल टू 0.03 n के लिए वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड कर लो 0.63 अपॉन 0.03, ठीक है। अगर मैं इसका ये डेसिमल हटा दूं तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, इसका ये वाला डेसिमल हटा दूं तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 100, तो 100 कैंसिल, तो 3 और 63 बच जाएगा मेरा, ठीक है। वो कैसे बचेगा, 63/3 बचेगा बस, 63/3 शुड बी वैल्यू ऑफ n, तो 321, तो मेरी n की वैल्यू आ गई 21, सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, if the fifth and the sixth term of the AP are 6 and 5 respectively, find the 11th term। ये गिवन है कि जो मेरी फिफ्थ टर्म है वो 6 है, जो मेरी सिक्स टर्म है वो मेरी 5 है। फिफ्थ टर्म 6 का होने का क्या मतलब है, A5 है ना इज 6, ये गिवन है, और सिक्स टर्म हमारी 5 है, तो मतलब कि A6 इज 5। A5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस, अब यहाँ पे 5, ठीक है 5 है, तो n की वैल्यू मेरी क्या होगी 5, तो 5 माइनस 1 इंटू डी, ये हमें 6 गिवन है, ठीक है। A प्लस 4D इज 6। सिमिलरली A6 यानी कि n की वैल्यू 6 है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस 5D इज इक्वल टू 5। ये मेरी आ गई दो इक्वेशंस, इनको कर लेना है सॉल्व। A प्लस 4D इज इक्वल टू 6 एंड A प्लस 5D इज इक्वल टू 5। इनको सॉल्व कर लो। क्या कर सकते हैं, सब ट्रैक करेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा। मुझे 11th टर्म निकालनी है, यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A11, ये मुझे फाइंड आउट करना है।
तो A11 बेसिकली क्या होता है, A प्लस n की वैल्यू 11 हो गई, तो 11 माइनस 1 10, 10D। ठीक है। तो इस यहाँ पर आते हैं, माइनस किया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फुल इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस ए, तो 4 माइनस 5 इज माइनस डी, 6 माइनस 5 इज 1, तो माइनस डी अगर 1 आ गया है तो यहाँ से मेरा d क्या आ जाएगा, -1। d की वैल्यू आ गई है -1। पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, a प्लस 4 इंटू -1, इस वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ मैं ये वैल्यू, इज इक्वल टू 6। a माइनस 4 इज इक्वल टू 6, मतलब कि a की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, 10। ठीक है, a की वैल्यू मेरी आ गई है 10। अब मुझे यहाँ से निकाल लेना है कि मेरी 11th टर्म क्या होगी, क्या होगी, a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, a आ गया 10 और 10 इंटू डी कितना था, -1, तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब मेरी 11th टर्म इस सीरीज की क्या है, 0। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इफ Tn रिप्रेजेंट्स द nth टर्म ऑफ एन AP एंड T2 plus T5 minus T3 is equal to 10 and T2 plus T9 is equal to 17, find its first term and its common difference। अब पहले मैं क्या लेती थी, हमेशा an लेती थी। अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मेंशन है कि Tn रिप्रेजेंट द nth टर्म, तो कोई बात नहीं, जहां पर an होता है वहां पे Tn ले लो, जहां पे a2 होता है वहां पे t2 ले लो, जहां पे a5 होता है वहां पे t5 ले लो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है यहाँ पे। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या निकालना है कि फर्स्ट टर्म एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, मतलब a निकालना है और d निकालना है, बस और कुछ नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं ये दोनों इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन लो, T2 प्लस T5 माइनस T3 इज इक्वल टू 10, ये आपको गिवन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे A2 ले लेती, यहाँ पर A5 ले लेती, यहाँ पर A3 ले लेती, तो कोई फर्क पड़ना था। अच्छा, A2 क्या होता है, A प्लस 1D और D, राइट, T2 या फिर A2, और T5 या फिर A5 क्या होता है, A प्लस 4D, और T3 या फिर A3 क्या होता है, A प्लस 2D। ये तीनों की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो T2 क्या हो जाएगा, A प्लस D, T5 क्या होगा, A प्लस 4D माइनस T3 क्या होगा, A प्लस 2D, और ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। ठीक है, अब ये दोनों तो हो रहे हैं ऐड, तो इनको कर लो ऐड, a प्लस ए इज 2a एंड d प्लस 4d इज 5d, माइनस कर लो यहाँ पे माइनस a माइनस 2d इज इक्वल टू 10, तो 2a माइनस a इज a, 5d माइनस 2d इज 3d इज 10। तो ये मेरी आ गई है फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन लो, T2 प्लस T9 इज इक्वल टू 17, T2 प्लस T9 इज इक्वल टू 17। अब मुझे बताओ यहाँ पे T2 क्या होगा, T2 क्या था, A प्लस डी, A प्लस डी प्लस T9 क्या हो जाएगा, A प्लस ए डी इज इक्वल टू 17। ठीक है, A प्लस ए इज 2a, D प्लस ए डी इज 9d इज इक्वल टू 17। ये आ गई है फिफ्थ इक्वेशन। सॉल्व कर लेना अब फोर्थ को और फिफ्थ को, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 10 एंड 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 17। तो फर्स्ट इक्वेशन मतलब फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2a बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 20, और इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लो, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 17। सब्ट्रैक्ट कर लो अब यहाँ से, 6d माइनस 9d इज 3d एंड 20 माइनस 17 इज 3। तो
3 से 3 कैंसिल और d मेरा यहाँ से आ जाएगा -1। अंडरस्टूड? d की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू सिंपली निकल सकती है, किसी भी इक्वेशन में a की d की वैल्यू पुट कर लो। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो a की, तो सॉरी d की, a प्लस यहाँ पे लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ d इन 4। तो a प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 10। तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 10। तो a क्या आ जाएगा 10 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 13। तो a मेरा आ गया 13। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, बस कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन को देख के। यस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द सीरीज आपको ये गिवन है इज 81। इस सीरीज की कौन सी टर्म मेरी -81 होगी? एंड कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज बी जीरो? क्या इस टर्म की क्या इस सीरीज की कोई भी टर्म जीरो हो सकती है? अगर यस, अगर है तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे को सीरीज गिवन है 21, 18, 15 और पूछा गया कि -81 इस सीरीज की कौन सी टर्म है। सीरीज क्या गिवन है 21, 18, 15 एंड सो ऑन, डिक्रीजिंग सीरीज है। ठीक है, तो a क्या गिवन है मुझे 21, d क्या होगा मेरा a2 माइनस a1 मतलब कि 18 माइनस 21 विच इज -3। d मेरा आ गया -3 और n मुझे नहीं पता और क्या गिवन है -81। तो लेट अस अज्यूम कि -81 कोई nth टर्म रही होगी सीरीज की। तो लेट्स से कि an इज इक्वल टू -81। ओके, लेट an इज इक्वल टू -81। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है मेरा -81, a क्या है मेरा 21, n मुझे निकालना ही है और d क्या है मेरा -3। तो 21 -3n, -3 into n is -3n, -3 into -1 is +3, -81. -81 is equal to 21 plus 3 is 24 minus 3n. तो -81 -24 is equal to -3n. तो ये क्या आ गया 5 और ये 105 is equal to -3n. तो माइनस एंड माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू मेरी क्या आ गई 35। ठीक है जी, जो 35th टर्म होगी इस सीरीज की वो निकल के आएगी मेरी क्या -81। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज बी जीरो? इस सीरीज की कोई भी टर्म जीरो हो सकती है। तो सेकंड केस में ही मेरा फर्स्ट केस था। सेकंड केस में मान लो लेट an इज इक्वल टू 0। पूछा गया ना कि 0 हो सकती है नहीं हो सकती, तो यही एज्यूम कर लो लेट an इज इक्वल टू 0। अब a तो पता ही है, n नहीं पता मुझे, d पता है। ठीक है, तो an अगेन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an फिर से 0, a 21, n नहीं पता और d पता ही है क्या -3। फिर से 21 -3n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 21 प्लस 3 24 इज इक्वल टू -3n इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी -24 इज इक्वल टू -3n आ गई। तो माइनस एन माइनस कैंसिल और n यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो यस इन दिस सीरीज 0 is one term which is the 8th term of the series। अगर इस सीरीज को एक्सटेंड किया जाए तो जो मेरी 8th टर्म आएगी वो होगी मेरी 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ in an AP 10 times its 10th term is equal to 30 times its 30th term, find its 40th term। थोड़ा सा हायर ऑर्डर क्वेश्चन है पर इजी है। 10 times its 10th term मतलब
10 टाइम its 10th term is equal to 30 times its 30th term। ठीक है, ये आपको गिवन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे तो ये नॉर्मली हो जाएगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे। एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको मेंशन है कि m टाइम्स mth टर्म गिवन है, ठीक है, और n इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, मतलब जैसे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 10 टाइम्स 10th टर्म, अगर हम यहाँ पे m को 10 ले लें, 10 टाइम्स कौन सी टर्म, 10th टर्म, यानी कि a10, ठीक है, ये हमको किसके इक्वल है, n को यहाँ पे क्या लिया हुआ है, जैसे 30 टाइम्स 30th टर्म, 30th टर्म इज a30, ये गिवन है आपको, और आपको निकालना है कि व्हाट विल बी a40। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन होता है, ठीक है, कि m टाइम्स m टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स n टर्म, तो जो इन दोनों का सम होता है, यानी कि जो m और n का सम होता है, अगर आप m n प्लस n nth टर्म निकालते हो, a m प्लस nth टर्म, यानी कि इफ यू फाइंड m प्लस nth टर्म, तो वो आपकी आती है 0। जैसे आपको स्पेशली मेंशन है कि आपको निकालनी है इसकी 40th टर्म, 40th किसको मिला के बन रहा है, 10 प्लस 30 को मिला के बन रहा है, और वही तुम्हें गिवन है क्या, यहाँ पे, ठीक है, तो a40 इन दिस केस विल बी 0। ठीक है, यहाँ पे a40 क्या हो जाएगा, 0। चाहो तो निकाल के देख सकते हो पूरा, a10 क्या हो जाएगा, a प्लस 90, a30 क्या हो जाएगा, a प्लस 2090, कर सकते हो ये सब्सटीट्यूट, बट एक शॉर्टकट है, एमसीक्यू में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि लेट्स से एक अनदर क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन गिवन है आपको जिसमें आपको ये मेंशन है कि 2 टाइम्स सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम्स फोर्थ टर्म। अब यहाँ पे मेरा m और n क्या है, ये मेरा m है और ये मेरा n है, ठीक है, ये सेम होना चाहिए, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। तो तुम्हें निकालनी है कि what will be its 6th टर्म। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है what will be its 6th टर्म, सो मुझे दिख रहा है कि 6 क्या होता है, 2 प्लस 4 होता है, तो यानी कि a6 तुम्हें निकालना है, तो वो इस पर्टिकुलर सीरीज में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ओके, इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, मतलब जैसे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 10 टाइम्स 10th टर्म, अगर हम यहाँ पे m को 10 ले लें, 10 टाइम्स कौन सी टर्म, 10th टर्म, यानी कि a10, ठीक है, ये हमको किसके इक्वल है, n को यहाँ पे क्या लिया हुआ है, जैसे 30 टाइम्स 30th टर्म इज a30, ये गिवन है आपको, और आपको निकालना है कि व्हाट विल बी a40। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन होता है, ठीक है, कि m टाइम्स m टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स n टर्म, तो जो इन दोनों का सम होता है, यानी कि जो m और n का सम होता है, अगर आप m n प्लस nth टर्म निकालते हो, a m प्लस nth टर्म, यानी कि इफ यू फाइंड m प्लस nth टर्म, तो वो आपकी आती है 0। जैसे आपको स्पेशली मेंशन है कि आपको निकालनी है इसकी 40th टर्म, 40th किसको मिला के बन रहा है, 10 प्लस 30 को मिला के बन रहा है, और वही तुम्हें गिवन है क्या, यहाँ पे, ठीक है, तो a40 इन दिस केस विल बी 0। ठीक है, यहाँ पे a40 क्या हो जाएगा, 0। चाहो तो निकाल के देख सकते हो पूरा,
A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 90, A30 क्या हो जाएगा, A प्लस 2090। कर सकते हो ये सब्सटीट्यूट, बट एक शॉर्टकट है, MCQ में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि लेट्स से एक अनदर क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन गिवन है आपको जिसमें आपको ये मेंशन है कि 2 टाइम्स सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम्स फोर्थ टर्म। अब यहाँ पे मेरा m और n क्या है, ये मेरा m है और ये मेरा n है, ठीक है, ये सेम होना चाहिए, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। तो तुम्हें निकालनी है कि व्हाट विल बी इट्स सिक्स्थ टर्म। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट विल बी इट्स सिक्स्थ टर्म, सो मुझे दिख रहा है कि 6 क्या होता है, 2 + 4 होता है, तो यानी कि A6 तुम्हें निकालना है, तो वो इस पर्टिकुलर सीरीज में क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 87। कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो 87 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 87 अगर इटसेल्फ है तो ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो हमको 3 डिजिट चाहिए, मतलब 87 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 87 से मल्टीप्लाई, मतलब उसका मल्टीप्लायर होगा। तो 87 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारी एपी की जो फर्स्ट सीरीज बनेगी वो बनेगी 174, ठीक है, ये समझ में आया। 3 डिजिट नंबर निकालने हैं, कितने नंबर होंगे जो 87 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, तो फर्स्ट होगा 174, नेक्स्ट अगर उसमें 87 ऐड कर लोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, और अगर हम डायरेक्टली लास्ट नंबर निकालें, मतलब 3 डिजिट नंबर है तो 900 कुछ ऐसा ही होगा ना, ठीक है। तो अगर हम दो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999, 999, अगर हम इसको 87 से डिवाइड कर ले, मुझे पता है कि डिवाइड नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, चलो करके देखते हैं एक बार। 87 1 जा 87, देन 2 and 1 9, फिर से 1 जा 87, 2 and 4, ये रिमाइंडर आ गया मेरा 42। अगर हम 42 को 999 में से सब्ट्रैक्ट कर लें तो जो वो मेरा नंबर आएगा ना वो मेरा 87 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या नंबर होगा वो, 999 माइनस 42, 957, तो यही मेरा नंबर आएगा 957, जो मेरा लास्ट नंबर होगा। मुझे बेसिकली नंबर्स निकालना है कि 174 और 957 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे जो 87 से डिवाइड होंगे। तो अगर हम यहाँ से ने एपी की सीरीज तो आ गई है, तो यहाँ पे ए मेरा क्या हो जाएगा 174, डी तो पता ही है क्योंकि 87 से है, तो डी भी मेरा क्या होगा 87, और nth यानी कि लास्ट टर्म तो मुझे पता लग गई है क्या 957। निकालना मुझे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पॉज करो और निकालो n की वैल्यू क्या आएगी। चलो an को पुट करो 957, a की वैल्यू आएगी 174 प्लस n माइनस 1 इंटू 87, ठीक है। तो 174 प्लस 87n माइनस 87 इज इक्वल टू 957। तो 174 माइनस 87 इज तो 957 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 950 मतलब 87, तो यहाँ से कॉमन भी आ रहा है 1 प्लस n, है ना, 957। तो डिवाइड कर लो, 957 डिवाइड बाय 87 शुड बी इक्वल टू 1 प्लस n।
11 से 11 से मेरा डिवाइड हो रहा है, राइट? तो इधर क्या आ जाएगा, 11 इज इक्वल टू 1 प्लस एन। तो n क्या आ जाएगा, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो 11 में से तो आ जाएगा 10। तो n की वैल्यू मेरी आ गई 10। तो 174 to 957 देयर आर 10 नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 87। तो बेसिकली ये मेरा क्या बन गया, 87 का टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस टर्म कौन कौन सी, एक ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये थर्ड आर इन AP। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k कि मेरी ये तीनों टर्म्स AP में आ रही हैं। ये गिवन है कि AP में आ रही है, ठीक है? तो कैसे आ सकती हैं AP में, अगर इन दोनों का और इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तभी हमारी AP में आने वाली है। तो लेट्स से कि 2k² प्लस 3k प्लस 6 माइनस, मतलब ये A1 हो गया, ये मेरा A2 हो गया और ये मेरा A3 हो गया। तो कंडीशन शुड बी दैट A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए तभी ये मेरी टर्म्स AP में हो सकती हैं। तो A2 माइनस A1, तो माइनस करेंगे तो सबके सब साइन चेंज हो जाएंगे, -k² -4k, मैं डायरेक्टली साइन चेंज कर रही हूँ, -8। दिस शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। तो 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k² माइनस 3k माइनस 6। सॉल्व करो इसको, 2k² माइनस k² इज k², 3k माइनस 4k इज minus k, 6 minus 8 is -2. This should be equal to 3k² minus 2k² is again k², 4k minus 3k only k, 4 minus 6 -2। ये कंडीशन बन गई। अब k² यहाँ पे दोनों में सेम है तो कैंसिल कर दो, प्लस k² कैंसिल, k वाली टर्म्स को एक जगह पे ले आओ और कॉन्स्टेंट्स को एक जगह पे ले आओ। अच्छा, ये वाला -2, अगर ये माइनस का k है तो मैं इसको इधर ले जाती हूँ और इस -2 को इधर लेके आऊंगी तो +2 बनेगा। तो ये -2 एज इट इज, ये वाला इधर आएगा तो ये +2 बनेगा, ये माइनस के उधर जाएगा तो k प्लस k, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2k। तो बेसिकली मेरी k की वैल्यू आ गई 0। जब मेरी k की वैल्यू 0 होगी तभी ये वाली टर्म्स मेरी AP में बनेंगी, नहीं तो नहीं बनेंगी। डाल के देखें, पूछा तो नहीं हुआ बट डाल के देख लेते हैं, चलो। तो उस हिसाब से मेरा A1 क्या आना चाहिए, k की वैल्यू 0 पुट करो, 0 0, सिर्फ 8 बच गया। A2 में ये भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0 होगी तो क्या बचा 6। अच्छा, यहाँ पे पुट करो 0 0, सिर्फ क्या बच गया मेरा 4। तो है तो सही है AP में 8 6 4, -2 है ना कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ओके, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 3 टाइम इट्स फर्स्ट टर्म and seventh term exceeds twice the third term by 1. You have to find the first term and the common difference. क्वेश्चन में देखो दो चीजें गिवन है, क्या कि फोर्थ टर्म ऑफ AP मतलब फोर्थ टर्म इज A4 इज इक्वल टू 3 टाइम इट्स फर्स्ट टर्म, 3 टाइम इट्स फर्स्ट टर्म, एक तो ये गिवन है। और दूसरा क्या गिवन है कि एंड सेवेंथ टर्म exceeds twice the third term by 1. exceeds twice the third term मतलब कि 2 times of third term plus 1 exceeds the twice of third term by 1। किससे exceed कर रहा है, 1 से exceed कर रहा है, ठीक है। एक मेरी ये आ गई इक्वेशन और एक मेरी ये इक्वेशन आ गई। फर्स्ट देखो, अगर हम A4 लेते हैं तो A4 क्या होता है, A4 is what, A plus 3D is equal to
3 टाइम्स ऑफ A1। फर्स्ट टर्म या तो हम A1 ले लेते हैं या तो सिंपल A ले लेते हैं, ठीक है। A1 और A सेम होते हैं तो A, ठीक है। तो अगर A और A इधर लेके आओ मतलब क्या आ जाएगा, माइनस होगा, है ना। 3A इस साइड लेके आओगे तो A माइनस 3A विच इज इक्वल टू माइनस 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 0। एक मेरी इक्वेशन आ गई ये वाली। अब बात करो सेकेंड वाली इक्वेशन की जो कि ये है, ठीक है। A7 क्या होता है, A प्लस 6D, A प्लस 6D इज इक्वल टू, अब ये 2 टाइम्स है किसके, A3। A3 क्या होता है, A प्लस 2D एक्सीड बाय 1, लिख दिया सेम। तो A प्लस 6D इज इक्वल टू ये 2A प्लस 4D प्लस 1। समझ में आ गया इतना। अब फिर से क्या करना है, A और D वाली टर्म्स को एक जगह पे ले आना है। क्या करेंगे अब, अच्छा अब यहाँ से 2A में से या तो ये इधर लेके आ जाओ, क्या बन जाएगा वैसे, अगर हम ये वाला A इधर लेके जाएंगे तो 2A माइनस A क्या आएगा, सिंपल A। और ये D को भी अगर इधर लेके जाओगे तो ये प्लस 4D माइनस 6D बनेगा मेरा माइनस 2D प्लस 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ गया 0। अब ये 1 को इधर लेके आ सकते हो तुम, तो ये बन जाएगा -1 इज इक्वल टू A माइनस 2D। और अगर हम इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो 1 इज इक्वल टू माइनस A प्लस 2D। बात तो सेम ही है ना, साइन ही चेंज हुआ है तो बात सेम है। ये आ गई मेरी फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। क्या करना है, एक इक्वेशन ये आ गई A और D की फॉर्म में, एक इक्वेशन ये आ गई A और D की फॉर्म में। निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो दोनों को लिख लो। फोर्थ इक्वेशन थी मेरी -2A प्लस 3D इज इक्वल टू, हाँ 0, और दूसरी थी -A प्लस 2D इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो क्या आ जाएगा ये -2A प्लस 4D इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको एज इट इज लिख लो इधर ही, -2A प्लस 3D इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे एक चीज को कैंसिल करना पड़ेगा, या तो A को करो या फिर D को करो। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो हमको ये कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन में सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसका प्लस बन जाएगा, इसका माइनस बनेगा, और इसका कुछ है ही नहीं, तो 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं है। +2A -2A 0, +4 -3 ओनली 1 इज इक्वल टू 2। तो डिफरेंस मेरा कितना आ गया, 2। कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब यहाँ से A निकल सकता है, देखो A कैसे आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू इस इक्वेशन में। -A प्लस 2D इज इक्वल टू 1 था ना, पुट कर दो वैल्यू, -A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 1, तो -A प्लस 4 इक्वल्स टू 1। तो अगर A को उधर लेके जाओ, 1 को इधर लेके आओ, तो ये 3 इज इक्वल टू A। तो फर्स्ट टर्म आ गई 3 और कॉमन डिफरेंस आ गया 2। तो आई होप कि आपको AP में फॉर्मूला अप्लाई करने आया होगा, तो इजी लगा होगा AP का कुछ कॉन्सेप्ट। तो आपको कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए मिल जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। जहाँ पे आपको डिफिकल्टी आएगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे या मुझे ईमेल करोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।